आधार कार्ड से पैसा कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मैं आपको आज कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो आज आप आधार से पैसा निकालने का तरीका नहीं जानते हैं तो आप इस जानिएगा। और इसके अलावा जो है आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इनके बारे में भी जानिएगा। कौन कौन सा ऐप्स डाउनलोड करना होता है, क्या हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये जो है पूरा जो है बताने वाला हूँ। कई लोग ये भी सोचते हैं कि किसी के आधार कार्ड से पैसा निकालने के बाद हमारे खाता में कैसे आता है, हम जो है कस्टमर को पैसा कैसे देते हैं, कितना कमीशन लेना होता है, क्या है नहीं है। बस इस वीडियो को आप क्लियर देखिए। आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। या तो आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो, इन तीनों में से कोई हो आपके पास। दूसरा जो है आपके पास L1 डिवाइस होना चाहिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर, मंत्रा या मॉर्फो जो भी है। और तीसरा जो है APS ID, यानी आधार से पैसा निकालने के लिए जो भी आप ID लेते हैं, फिनो का हो, स्पाइस मनी का हो, DGP हो, पे नियर बाई हो, जो भी हो। तो यदि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में अगर आपका जैक आपका अगर टाइप सी है तो टाइप सी OTG खरीदेंगे, टाइप बी है तो टाइप बी खरीदेंगे। मोबाइल में जो होता है 2-4 गो ऐप्स आपको डाउनलोड पड़ता है और फिर जो है आपको इस तरह को बार बार प्लग इन और प्लग आउट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो फिर आपका 2 गो हो जाएगा। बस आप इसको आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कनेक्ट कीजिए और फिर अपना काम शुरू कीजिए। इसमें कोई ऐप्स को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, जो कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आप मोबाइल से अगर पैसा निकालते हैं तो आप कहीं भी हालात में ले जा कर के इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे कि इसको आप कहीं भी पॉकेट में कहीं भी रख करके ले जा कर के निकाल सकते हैं। जबकि आप कंप्यूटर और लैपटॉप को तो आप ढोकते नहीं चलिएगा, लेकिन वो सब तो आपको ये आवश्यकता पड़ने के ऊपर है। हमारा जो काम है लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो है ज़्यादा काम होता है। पैसा निकालने वाला हो, जमा करने वाला, चेक करने वाला, जो भी काम है ज़्यादा से ज़्यादा डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, तब हम किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो भी आपके पास आधार से पैसा निकालने वाला आईडी है जिस भी कंपनी का, उसको सर्च करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास DGP भी है और यहाँ पे स्पाइस मनी का भी आईडी है। तो मैं स्पाइस मनी का जो आईडी है उसी को लॉगिन करके जो निकालने का प्रोसेस है आपको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। अभी ये निराश मत होइएगा कि ये डेस्कटॉप पे बता रहा है, मैं मोबाइल पर भी DGP हो या अन्य कोई भी अगर आधार से पैसा निकालने वाली कंपनी है उसको मोबाइल पर भी आपको निकाल करके कभी अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए आप डेस्कटॉप पे देखिए। और जो है कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सब सेम प्रोसेस है। तो हमारे पास स्पाइस मनी का APS ID है तो हमको यहाँ पे स्पाइस मनी लॉगिन लिख करके सर्च कर देना है। इस तरह से जो है हमारा इंटरफेस आएगा। इस पर हमका लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है आपको अपना यूज़र नेम यानी एजेंट ID अपना डाल लेना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। हमने अपना ID डाल करके प्रोसीड पे क्लिक किया तो इस तरह का यहाँ पे एक लिंक दे रहा है, इस लिंक पे हमको क्लिक कर देना है। इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप अपना ID डाल करके और प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ डाल कर। जैसे ही मैंने अपना यूज़र नेम डाल करके प्रोसीड पे क्लिक किया तो इस तरह से यहाँ पे अपना पिन मांग रहा है। पहले होता था कि यहाँ पे हमको पासवर्ड डालना पड़ता था, लेकिन ये जो है जैसे हम फ़ोन पे, गूगल पे में UPI पिन डाल करके लॉगिन करते हैं तो इसी तरह से जो है यहाँ पे पिन डालने का जो अपडेट कर दिया है। तो मैं अपना यहाँ पे पिन डाल लेता हूँ। तो जैसे ही पिन डाल करके इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका OTP आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो आप यहाँ पे OTP को डाल लीजिएगा। यहाँ पर जो है हम अपना OTP को यहाँ पे डाल दिए हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है हम अपनी पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह का प्रचार आता है तो इसको यहाँ से कट कर देना है। अब थोड़ा समझिए, अगर आप अपने पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं तो सबसे दाहिनी साइड ऊपर जो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका नाम यहाँ पे शो करेगा और आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है वो भी आपका यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे आइएगा तो आप मोबाइल नंबर रिचार्ज करना चाहते हैं कि आधार से पैसा निकालना चाहते हैं कि स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं कि पैसा जमा करना चाहते हैं कि बैलेंस चेक करना चाहते हैं,
ये जो है इतना सारा बहुत सारा ऑप्शन जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम जो है AEPS विथड्रॉ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है अगला पेज हमारा शुरू होगा। तो मैंने वहाँ क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आ गया। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अगर आप दिन में कभी लॉगिन नहीं किए हैं तो आपका जो है वहाँ पे आधार नंबर डाल करके और अपने आप फिंगर जो है ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा, अपना कर लीजिएगा। मैं पहले इसमें आज कर चुका हूँ तो इसलिए वो जो है ऑप्शन नहीं आया हमारे पास। डायरेक्ट जो है यहाँ पे आ रहा है, देखिए विथड्रॉ मतलब कि पैसा निकालिए, मिनी स्टेटमेंट मतलब कि अपना समझ गए। यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, यहाँ पे डिपॉजिट है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर का अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो ज़रूर बताएगा कि हमारा इस खाते में पैसा है। जैसे कि वो अपना पंजाब नेशनल बैंक को बताता है तो उसको चुनिए। उसका जो है यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, कस्टमर का है या अपना भी डाल सकते हैं। और इतना डालने के बाद यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालेंगे कि हमारा पैसा कितना निकालना है। तो कस्टमर से आप पूछिएगा तो ज़रूर बताएगा। अगर पेंशन का पैसा चाहे जितना भी है 1100 रुपये अगर निकालना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे डालिएगा, हो जाएगा। अगर ये 50 रुपये से अगर कम निकालिएगा तो देखिए आपका नहीं निकलेगा। वो अगर 50 रुपये निकालिएगा कम से कम तो निकल जाएगा, लेकिन देखिए 49 रुपये डाल करके बता रहा हूँ तो ये आपका नहीं निकलेगा। अगर खुदरा चाहिएगा ना तो 49 रुपया, 55 रुपये, 51 रुपया, 101, 103 निकाल लें, ऐसा आपका नहीं निकलेगा। 50 के गुणनफल में जो है 50 है, 200, 400, 1000, 2000, 5000, 10,000 इतना तक निकलेगा। तो चलिए मैं जो है 1100 रुपया जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे जो है हम अपने बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पे स्कैन फिंगर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे एक बार हमको स्कैन फिंगर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारा जो बत्ती है जलेगा, इस पर हमको फिंगर को रखना है। यहाँ पे देखिए पुट फिंगर लिख रहा है ना, अपने ही कैप्चर कर लेगा तो कैप्चर सक्सेस यहाँ पे लिख देगा। तो देखिए कस्टमर का जो है आधार में खाता में जो है आधार कार्ड लिंक नहीं है। अगर वही मतलब कि लिंक रहता तो ये सीधा पैसा जो है आपका यहाँ पे रिसिप्ट शो कर देता और आप उनको पैसा दे सकते थे। तो देखिए अगर पैसा विथड्रॉ करते हैं तो उसका जो है इसी तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, उसका मोबाइल नंबर डालिएगा और जितना पैसा निकालना आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछली बार बताया। अगर मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और बस यहाँ पे क्या करना है, जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक को आपको यहाँ से पिक करना है और जो है यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे स्कैन फिंगर करके मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। अगर वही बैलेंस इंक्वायरी है यानी बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो जिस भी बैंक में कस्टमर का खाता है उसका यहाँ से बैंक को चुन लीजिए और फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल करके फिंगर को स्कैन करके कर सकते हैं। अब आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि आखिर जो है पैसा हमारे अकाउंट में कैसे आता है, आधार से पैसा निकालते हैं तो मान लीजिए कि अगर किसी के आधार कार्ड से उसके खाते में से 10,000 रुपये निकालते हैं, 10,000 रुपये उसके खाता में से कट के और आपके वॉलेट में यहाँ पे आ जाता है, जुड़ जाता है। फिर आप क्या करते हैं, इस आप वॉलेट में उसके अकाउंट से पैसा कट के इसमें आ जाता है तो यहाँ से आप अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसको जैसे भी हो आप अपने ATM से चाहे बैंक में जा कर के जो है निकाल लेते हैं, समझे। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आदमी है अगर वो अपना आधार कार्ड से पैसा निकालता है तो एक दिन में वो 10,000 रुपया निकाल पाएगा एक बार में, नहीं तो फिर सुबह में निकालिए 5,000 और फिर शाम को निकाल रहा है 5,000 तो नहीं निकलेगा। एक ही बार में आप 10,000 रुपये निकालिए ना तो 100 रुपये निकालिए, एक ही बार में आपको निकालना है एक दिन में, ना तो फिर जो है आप अपना दूसरे दिन जो है पैसा निकाल सकते हैं। तो कई लोग जो है जो परेशान कर देते हैं, कहीं से पैसा निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि देखिए पैसा नहीं निकल रहा है, तो आपको उनसे पूछना है कि फिर आज मतलब कहीं पैसा निकाले हैं तो अपने बताएगा हाँ चाहे नहीं, अगर निकाला है तो सीधा आपको हटा दीजिए, उनको पैसा नहीं निकाले हैं। कैसे निकलेगा ये नहीं आपका पैसा, भले टाइम आपका बर्बाद होगा। DigiPay में भी अगर है तो मतलब कि ऐसा ही फीचर्स है, किसी के अकाउंट से पैसा निकालिएगा उनके अकाउंट से कट के आपके वॉलेट में आ जाएगा, वॉलेट से आप अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो देखिए अगर आपके पास पूंजी है, अगर इस तरह का अगर आपके पास सेटअप है, सेटअप का अगर मोबाइल या फिंगरप्रिंट है, अगर आपके पास ID है तो आपके पास 20, 25, 30 हज़ार रुपया है
तो आराम से जो है आप अपना घर बैठे 2-250 रुपये आराम से इसी से कमा लीजिएगा। और जो है फ़ोटो का भी फॉर्म भरते हैं वो सब तो अलग का बात है। तो आराम से 500 से 700 हज़ारों रुपये तक ले कमा लीजिएगा। बस ये आपका चलने के ऊपर डिपेंड करता है। और बिना किसी शिकायत का, चोरी का अगर काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं तो ज़रूर आपका बेहतर चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्पाइस मनी में जो है ना, डीजीपे के मुकाबले बहुत कम कमीशन मिलता है। और डीजीपे में इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा उसमें कमीशन मिलेगा। तो अगर आप CSC ID ले लेते हैं तो आपका डीजीपे है उसी में रहता है। आपका आराम से उसी से बहुत सारा काम हो जाएगा। उसमें भी आपको पैन कार्ड बनाने का, बिजली बिल जमा करने का, मोबाइल नंबर रिचार्ज करने का, इसमें भी ऑप्शन है। उसमें भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर साइबर कैफ़े का काम करना आगे की सोच रहे हैं तो CSC ID ही ले लीजिए। ना तो अगर जो भी आपके पास आपके एरिया में APS ID अवेलेबल है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात करके आप अपना जो है ID ले सकते हैं। या जिस भी कंपनी का आप पैसा निकालने का ID लेना चाहते हैं, गूगल पर सर्च कीजिए, ना तो उसके कस्टमर केयर में फ़ोन करके बताइएगा, तो जो है आपको मिल जाएगा। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को बता देंगे। अब बात करते हैं जैसे कि अगर किसी के खाते में से 10,000 रुपया निकालिएगा तो कमीशन तो आपका 2-3 रुपये मिलेगा, मतलब कि 1,000 रुपये। लेकिन 10,000 निकालिएगा तो 6-18-20 रुपये आपका होगा। तो उससे आपका दुकान चलने वाला नहीं है। मतलब कि बराबर जो आदमी देखते होंगे 1,000 रुपये 10 रुपये लेगा, यानी 10,000 रुपये निकालें तो आप 100 रुपये ले लीजिए। 100 रुपये ले लीजिए। अगर वो आदमी बोलता है कि आप हमारे खाते पे भेज दीजिए, तो क्या कीजिए, आप अपने वॉलेट से अपने खाता में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और वो जहाँ बोलता है कि इस फ़ोनपे नंबर पे, चाहे हमारे फ़ोनपे नंबर पे भेज दीजिए, तो आप भेज दीजिए और अपना 100 रुपये काट लीजिए। तो यहाँ आपका 1 रुपये इन्वेस्ट नहीं होगा। आप आसानी से जो है 100 रुपये आपका हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि ना हमको कैश चाहिए, तो कैश तो आपको रखना पड़ेगा 20-25 हज़ार, तो आपको ज़रूर आपको देना पड़ेगा। इस तरह से जो है आप अपना कमीशन ले लीजिएगा। अगर आप यही काम अपने मोबाइल पे करते हैं तो बस यही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ उसमें झंझट नहीं है। बस ये झोल झपाटा रहता है कि आपको कुछ ऐप्स डाउनलोड करना पड़ता है, बार बार जो है फिंगर वो मोबाइल में प्लग इन करते हैं आप अपना Type-C OTG, वो हिल जाता है तो आपका काम नहीं करता है, वही बस दिक्कत होता है। मतलब बाकी सब जो है सेम प्रोसेस है। तो यदि आपके पास इतना कुछ है तो ज़रूर आप अपना काम शुरू कीजिए, खाली बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो एकदम रियलिटी होता है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इतना के लिए थैंक यू।